लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो 21 दिनों वाला फ्री वाला कोर्स मैं करा रही थी, वो मैं अब करने जा रही हूँ बंद। अब मैं क्यों ना बंद करूं, मैं ये बताओ। मैं बहुत मुझे बुरा लग रहा है, क्यों ना बंद करूं बताओ। एक तो जितने लोगों ने पहले दिन मतलब तंदुरुस्ती और चुस्ती दिखाई कि हाँ मैम हम तो करेंगे 21 दिनों तक, एक तो उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही, इक्के दुक्के बंदों को छोड़ करके कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा। दूसरी, आप किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कौन बंदा कितनों को शेयर कर रहा है ये मैं क्लियरली देख सकते हैं हम लोग स्टैट्स पे, ठीक है। पर आप शेयर भी नहीं कर रहे हो उसको। तो जब आप शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर तो छोड़ो, पढ़ भी नहीं रहे हो, आप क्लासेस में नहीं अटेंड कर रहे हो, तो फिर मैं किसके लिए कराऊं ये कोर्स, ये बता दो। मैं मतलब ये तो फिर मैं बेवकूफों जैसी मैं कि बैठे रहूं और मैं बातें करती रहूं, खुद से ही बोलती रहूं कि हाँ ये कर लो वो कर लो। कोई देख ही नहीं रहा क्लास, कोई देख ही नहीं रहा कोर्स, किसी को करना ही नहीं है स्पोकन इंग्लिश, फ्री में चाहे करा दो। तो क्या करूंगी, कोर्स करा के बंद कर देती हूँ कोर्स। नॉर्मल जैसे क्लासेस चल रही है वैसे क्लासेस चलाते हैं अपन, है ना। इसीलिए सोच रही हूँ बंद कर दूं। आप क्या चाहते हो, बंद कर दूं या मैं क्लास चालू रखूं? ये डिपेंड करेगा आज की क्लास के कमेंट सेक्शन के ऊपर। देखो, आज की क्लास के कमेंट सेक्शन के ऊपर ना ही सिर्फ ये वाला कोर्स डिपेंड करेगा, बल्कि आने वाले समय में जितने भी मैंने फ्री के कोर्सेज प्लान कर रखे हैं, चाहे वो रीडिंग के कोर्स हो, चाहे वो ग्रामर के कोर्स हो, चाहे वो एडवांस इंग्लिश के कोर्स हो, चाहे वो जीरो से अंग्रेजी की कोर्स हो या जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखने की कोर्स हो, फ्री में ना बहुत सारे कोर्सेज जो हैं प्लान ऑलरेडी कर रखे हैं। एक कोर्स खत्म कराऊंगी, फिर कुछ दिनों का गैप दे करके बाकी दूसरा कोर्स चालू कराऊंगी। अब ये कोर्सेज मैं नहीं कराऊंगी, क्यों कराऊं मैं, जब आपको मोटिवेशन आ ही नहीं रही है, आपको पढ़ना ही नहीं है। देखो, पैसे लेते हैं लोग तो फिर आपका कहता है कि अरे ये सारे तो टीचर पैसे ले रहे हैं, फ्री में कोई करा रहा है तब भी आपने नहीं करना है, तो भाई ये बंदा टीचर करे क्या, है ना। तो इसीलिए आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये कोर्स आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। ये अब आपके हाथों में है। तो आपको अटेंडेंस लगानी है, लगाओ। आपको मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ मैम ये कोर्स आगे करा कर दो, तो मैं फिर ये कोर्स के बारे में जितने कमेंट होंगे मैं उतना सोचूंगी, मतलब सोचूंगी कोर्स को मुझे कल से कराना है कि नहीं कराना है, नहीं तो फिर मैं नहीं करा रही कोर्स, है ना। क्योंकि मुझे अरे यार बुरा लगता है यार, समझो, मतलब आपको अकेले थोड़ी बुरा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, खाली पेड कोर्सेज के बारे में जब बात करती हूँ तो आपको बुरा लगता है कि मैम हमारे बच्चों, हमारे लिए भी सोचो, सारे बच्चे पैसे थोड़ी दे सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन बच्चों के लिए मैंने सोच के करा रही हूँ ना फ्री कोर्स। अब आप मेरे लिए तो सोचो, मेरे लिए भी नहीं सोच रहे हो आप, है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये क्लास कराऊं कि नहीं कराऊं। कराऊंगी अगर तो मैं बता दूंगी क्या हिसाब होगा उसका, कि मतलब क्योंकि क्लास 9 तक करा चुकी हूं और आगे की क्लासेस मुझे करानी है, काफी लंबी जर्नी अभी भी बाकी है ना। तो आप मुझे बताओ कि आपको करना है कोर्स कि नहीं करना है, तो ही मैं आगे का कोर्स कराऊंगी। और चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आज की क्लास को मैं बड़ी दुखी हुई आज, मतलब पता है मन भी नहीं ले रहा है, कर रहा है क्लास लेने का। खैर कोई नहीं, चलो, जो लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखते हैं उनके लिए तो मुझे क्लास लेकर के आनी ही है। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो होने वाली है V3 के ऊपर, वर्ब के तीसरे फॉर्म के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि V3 जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, आपके समझ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसके लिए V3 के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दूंगी, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी। और बातें काफी हो गई और मन तो काफी दुखी है मेरा। खैर कोई नहीं, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले V3 का, आज की क्लास में V3 के जितने भी यूजेज हैं, जिस तरह के यूजेज हैं वो सारे कवर कराऊंगी आज की क्लास में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो इस्तेमाल बताऊंगी वो है हैविंग और V3 का यूज, मतलब हैविंग के साथ V3 वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म कौन सा होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे मान लो एक वर्ब है गो, ठीक है, इसका ये हो गया V1 हो गया। अब V2 क्या होगा, वेंट, और V3 क्या होगा, गॉन। तो गो वेंट गॉन, ठीक है। तो ये जो तीसरा फॉर्म है, चाहे वो ईट का हो, प्ले का हो, कम का हो, गो का हो, ठीक है, ये V3 के आज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। हैविंग प्लस V3 काफी प्रचलित यूज है और काफी ज्यादा यूजेज में आता है इसका, और उसका जो अर्थ होता है वो होता है कुछ करने के बाद। कुछ करने के बाद जब आप बात करते हो कुछ करने के बाद, तो क्या बोलते हैं आप, हैविंग प्लस V3 का यूज वहां पर करते हो। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा।
स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैविंग प्लस V3 ये तो रहेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा सेंटेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हैविंग प्लस V3, साथ में उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रह सकता है या तो कोई दूसरा सेंटेंस भी रह सकता है। कैसे देखिए, परीक्षा पास करने के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हो गई। परीक्षा पास करने के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हो गई, राइट। अब देखो इस वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझ लो कि इतने बड़े से वाक्य को आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपके पास हैविंग प्लस V3 का कॉन्सेप्ट है तो। नहीं है तो फिर भैया नहीं होगा, है ना। कैसे करेंगे देख लो, हैविंग पास्ड इन द एग्जाम शी जॉइंड इंडियन आर्मी। ठीक है, तो हैविंग हो गया, उसके बाद पास का V3 पास्ड हो गया, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है शी जॉइंड इंडियन आर्मी, शी जॉइंड इंडियन आर्मी। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, क्लियर। दूसरा देखो, अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया। अपना होमवर्क करने के बाद क्या बताया था, मतलब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, देखो हैविंग के साथ कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्लेग्राउंड, ही वेंट टू प्लेग्राउंड। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको जैसा कि पता है कि हमारी ऐप है इंग्लिश विथ बी बैंकर की, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर, हमारा ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको मिलता है बेसिक से प्रो इंग्लिश, बेसिक से प्रो एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। इंग्लिश रीडिंग, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स है, और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को ब्रश करने के लिए, इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है। साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश लिख करके सर्च करें, हमारी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बेसिक डिटेल्स डाल करके आप वहां पर जो है पेड कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ ही फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। वहां पर फ्री कोर्सेज और उनके PDF भी अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर करें। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने आराम किया। दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने आराम किया। हैविंग टेकन लंच आई टुक रेस्ट। हैविंग टेकन लंच, टेक का V3 टेकन, ठीक है, तो हैविंग टेकन लंच आई टुक रेस्ट। मुझे ऐसा कहने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, या ये कहने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना। हैविंग सेड दैट आई हैव नॉट टू से एनीथिंग। Having said that, I have not to say anything. किताब पढ़ने के बाद उसने लाइब्रेरी को वापस कर दी। किताब पढ़ने के बाद उसने लाइब्रेरी को वापस कर दी। Having read the book, she या he returned it to library. she यानी कि जाहिर सी बात है फीमेल के लिए, और he जो है वो मेल के लिए यूज होता है। Having read the book, देखिए इसको रीड मत पढ़िएगा, ये V3 है, ठीक है। स्पेलिंग भले सेम होता है, उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है और इस्तेमाल भी अलग होता है, ठीक है। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं और अगले V3 के कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। अगला V3 का कॉन्सेप्ट है कैन बी के साथ। कैन बी प्लस V3 बहुत यूज होता है, बहुत मतलब बहुत यूज होता है, ठीक है। कैन बी प्लस V3 जिसका मतलब निकल करके आता है वाक्य में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। हिंदी वाले वाक्य में ये मतलब निकल के आता है, बट इन तीनों की ही जगह पर इंग्लिश में जब आप स्विच करेंगे वाक्य को तो वो कैन बी प्लस V3 के कॉन्सेप्ट पे ही लाया करेगा, मतलब कैन बी प्लस V3 का कॉन्सेप्ट ही वहां पर लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा अपना, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 और उसके बाद अदर वर्ड्स रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, उसे धोखा दिया जा सकता है, उसे धोखा दिया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ही हमारा सब्जेक्ट है, कैन बी जो है वो लग गया, चीट का V3 चीटेड होता है तो ही कैन बी चीटेड, और ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं। कैन बी का इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कैन बी के बारे में आपको जानने की जरूरत है। आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कैन बी का यूज हो जाता है। उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड।
उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो यू सब्जेक्ट हो गया, कैन बी हो गया, अरेस्ट का V3 अरेस्टेड हो गया, तो यू कैन बी अरेस्टेड। उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है, दे कैन बी ट्रीटेड वेल। उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है, दे कैन बी ट्रीटेड वेल। यहां पर ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ट्रीटेड वाला, ठीक है। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। मच्छरों को मारा जा सकता है, मस्कीटोज कैन बी किल्ड। मच्छर को मारा जा सकता है, मस्कीटोज कैन बी किल्ड। बाल्टी में पानी भरा जा सकता है, बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ वाटर। अब देखिए यहां पर आपको ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ वाटर, कैन बी के साथ फिल्ड लग गया, फिल का V3, और विथ वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। थोक खरीदारी की जा सकती है, बल्क शॉपिंग कैन बी डन। थोक खरीदारी की जा सकती है, बल्क शॉपिंग कैन बी डन। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, नो वन कैन बी ब्लेम्ड। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, नो वन कैन बी ब्लेम्ड। उन्हें पढ़ाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट। उन्हें पढ़ाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसका? V3 का। अगला कॉन्सेप्ट जो लगता है वो लगता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, मतलब विल हैव के साथ V3 का यूज, ठीक है। टेंस वाले जब भी वाक्य बनाओगे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। हिंदी के वाक्य में अगर दिखते हैं तो अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त विल हैव प्लस V3 का यूज होना ही होना है। देखो कैसे, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव लगेगा, और ईटन जो है वो ईट का V3 है, ईटन, तो आई विल हैव ईटन। आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। तो विल हैव का साथ में यहाँ पर आपको नियम जानना जरूरी है, दैट इज कि विल हैव का यूज जो है आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का यूज कर सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमें समझना होगा कि हैड के साथ भी V3 का यूज होता है। हैड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट का यूज क्या दिखेगा वाक्य में कि समझ जाएं? दिखेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर दिख रहा है वाक्य में तो समझ जाइए कि हैड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, सिंपल वाक्य। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। क्लियर? वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। राइट? स्ट्रक्चर यही फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, और V3 जो है वो लग गया ईटन। ईट का V3 ईटन होता है। क्लियर हो गई बात? हैड का इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ। राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने V3 के कॉन्सेप्ट को जड़ से सीखा और खत्म कर दिया सीख करके। राइट? V3 का कॉन्सेप्ट ना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कंफ्यूजन मानती हूं क्रिएट होता है V3 के यूजेस से, लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को सलीके से पढ़ते जाओगे ना, यकीन मानो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। कंफ्यूजन जानते हो कब आती है? जब जो क्लास करा रही है उस पर ध्यान नहीं है, तभी कंफ्यूजन आती है। अदरवाइज कंफ्यूजन आने की बात ही नहीं है। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना है, उसको फॉलो करके वाक्य बनाना है, खत्म कहानी। कंफ्यूजन की जगह कहाँ है यहाँ पर बताओ? अब तुम मेरे से ये थोड़ी पूछोगे कि मैम V3 जो है उसको हम सीधे सीधे आई वी के साथ यूज कर सकते हैं क्या? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। जो पढ़ा रही हूं वही समझो, है ना? सीधे सीधे समझो। अब आई के साथ V3 यूज कर सकते हैं क्या मैम? सीधे सीधे आई ईटन ऐसे बना सकते हैं क्या? अगर दिमाग में ये आ रहा है इसका मतलब है पहले की बेसिक्स भी बेकार है।
पहले की बेसिक्स भी गई हुई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, ये केस बनेगा वो केस बनेगा। नहीं भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में सेट ऑफ रूल्स हैं, नियम हैं, जिनको फॉलो करके आपको एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करनी है चीजों को। बात हो रही है स्पोकन इंग्लिश की, ग्रामेटिकल बात तो मैं कर भी नहीं रही हूं यहां पर, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, जैसे आज V3 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए कुल। अब बताओ, बहुतों को तो अभी होश आएगा कि अच्छा मैडम ने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आज की क्लास में। हाँ जी भाई साहब, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आज की क्लास में, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया, चारों V3 का कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट आपको जानना है अंग्रेजी बोलने के लिए। सिंपल, V3 का यूज करके जब भी आप वाक्य बनाओगे यही 4 कॉन्सेप्ट से बनेगा, 5वां आएगा ही नहीं। तो दिक्कत क्या है फिर, क्या इकाई की कंफ्यूजन फिर, है ना। तो चलो, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। कमेंट करने तो मैंने क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था, याद है मुझे, मैं भूल ही नहीं हूँ। लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में भूल ही नहीं हूँ मैं क्लास लेते लेते, ठीक है। तो आज के आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल वो क्लास आएगी या नहीं आएगी। कमेंट सेक्शन मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, मैं सच बता रही हूँ, मैं कोर्स नहीं कराऊंगी। मैं मतलब YouTube की हिस्ट्री में मैंने जितनी बारी कोर्सेज कराई हैं, देख लो पीछे जाकर के चैनल पर, जितनी बारी कोर्सेज कराई हैं सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए हैं, सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए हैं, पर ये वाला नहीं कराऊंगी। अगर कमेंट सेक्शन में सही ढंग से मुझे आंसर्स नहीं मिले ना कि क्यों आप नहीं देख रहे हो, क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, क्या ही दिक्कत हो गई है, तो फिर मैं ये कोर्स नहीं कराऊंगी। फिर आगे आपको फिर आगे के बच्चे जब आएंगे ना करने के लिए, क्लास बेचारे क्लास 1 से लेकर के 9 तक करेंगे, फिर मुझे कमेंट करते फिरेंगे मैम क्लास 10 कहाँ है, 10 कहाँ है, 11 कहाँ है, ठीक है। पर समझ लेना, फिर आगे के लोगों के लिए भी मैं यही रिप्लाई कर दूंगी कि तब के लोगों ने नहीं किया था इसीलिए मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्लास करनी है कि नहीं करनी है, ये वाली क्लास, इसके आगे आने वाली फ्री कोर्सेज करनी है या नहीं करनी है। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो भी मुझे पता चलता है कि हाँ भाई पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है ये जनता जो है पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो भी कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश ग्रामर, सारी कोर्सेज ऐप पर अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा। ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप जो है ये वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। देखो यहाँ पे तो ऐप में तो फ्री में कोर्स करा रही हूँ, फ्री में PDF भी दे रही हूँ, बताओ है, मतलब रिवीजन कर सकते हो बैठ करके PDF में, लाइफ टाइम वैलिडिटी है फ्री कोर्सेज की, तो भी कोई मतलब नहीं है। खुद के जीवन में कुछ करना ही नहीं है, मतलब ऐसे ही है, चल रहा है, कर लेंगे, है ना, नहीं होता, नहीं होता। आप जब भी लाइफ में कुछ करोगे ना, आपको एफर्ट मारना पड़ता है, एफर्ट नहीं लगेगा रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल। आपको मैं ये जितने भी ये पेड कोर्सेज है ना, ये सारे भी मैं फ्री में अगर अवेलेबल करा दूं ना, तो भी आप नहीं करोगे, यकीन मानो, ठीक है। तो इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। तो ये वाली जो क्या बोलते हैं ऐप है, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री वाली क्लास जो है वहीं पर आएगी। नहीं तो फिर मैं एक काम करूंगी, जो बच्चे ऐप में है ना, क्योंकि वो बहुत ही मतलब शिद्दत से देख रहे हैं, ऐप वाले जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत ही शिद्दत से देख रहे हैं क्लास को, फिर मैं सीधे ऐप पे ही फ्री कोर्स करा दूंगी, यूट्यूब पे नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या हाल है, क्या करना है, नहीं करना है। इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को, और इसके अलावा न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल ID डाल के रजिस्टर करके, ये सारी रोज ही तो बताती हूँ, ये सारी मूड मेरा आज बहुत खराब है, पता है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। तो फ्री कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हो, PDF वगैरह भी मिल जाएगी, डिटेल्स, डेमो वगैरह देख सकते हो पेड कोर्स के, और सारी फैसिलिटीज है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनका यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और क्लास ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी दिक्कत आती है अगर पेड कोर्स लेने में, तो फिर ये व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। या पेड कोर्स लेने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है कि हाँ क्लास नहीं चल रहा या कुछ हो रहा है, ऐसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे पहले संपर्क करें, ठीक है। बहुत सारे महानुभाव कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे प्ले स्टोर पर जाकर के संपर्क करते हैं। अरे भाई, नंबर दे रखा है, पूरी दुनिया में नंबर बटा हुआ है, आप ही को नहीं मिल रहा, सीधे प्ले स्टोर पर जाकर के संपर्क करेंगे। भाई नंबर पे संपर्क कर लो, क्योंकि प्ले स्टोर वाले मदद नहीं करेंगे, नंबर वाले ही करेंगे, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर नहीं, नंबर पर कांटेक्ट कर लिया करो। इसके अलावा ये ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, जहां से भी ई बुक लो, डाउनलोड करना जरूरी है ई बुक को अपने फोन पर। तो प्रोसेस के साथ आएं और डाउनलोड जरूर कर लें इसको।
इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। और ये अगली क्लास क्या होगी ये डिपेंड करता है आपके कमेंट पर। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विथ बी बैंकर।